हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 24 जुलाई 2020। आज के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स से बताऊंगा। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपने सेशन को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जिससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अपनी मिस्टेक पता रहेगी और जब भी आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो आपको अपनी मिस्टेक याद रहेगी और आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ठीक है। और अगर आप इतना ऑनेस्टली नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका कोई फायदा नहीं है सेशन को देखने का, तो आप सेशन को यहीं छोड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजरी टू द ब्रिक्स सीसीआई। अब अभी देखिए, रिसेंटली हमारी ब्रिक्स सीसीआई के लिए किसी एक पर्सन को हमारा एडवाइजरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं। देखिए, साहिल सेठ, पीसी कंडपाल, सुमित देव या फिर अर्नब चौधरी। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस ये हैं तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, साहिल सेठ। ठीक है। अभी जो साहिल सेठ है हमारे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द मुंबई कस्टम्स के हैं। ठीक है, जो कि हैं हमारे साहिल सेठ। ठीक है। और अभी इनको बनाया गया क्या, एडवाइजरी टू द ब्रिक्स सीसीआई। अब ये ब्रिक्स सीसीआई जो वर्ड है ये क्या है। देखिए, ब्रिक्स सीसीआई हमारा है चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो सीसीआई का फुल फॉर्म है हमारा सॉरी, ये है आपका चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और बेसिकली ये हमारा काम करती है। देखिए, ये हमारी इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका काम करना है ये हमारा क्रिएट द सपोर्ट सिस्टम टू द एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके अभी रिसेंटली एडवाइजरी बनाए गए साहिल सेठ। ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है, जितने भी हमारे जो न्यूज़ होती है आपकी जो चर्चा में होती है उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको मैं इसीलिए डिस्कस करता हूँ। ये जो की पॉइंट्स बताने का मेन मोटो क्या है कि आप जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है जितने भी उसके फैक्ट्स हैं। ठीक है। अगर जैसे बात करता हूँ मैं, कोई नीति आयोग का क्वेश्चन है तो मैं आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है, इसके मेंबर्स कौन है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, बिकॉज बाकी ऑप्शंस भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में हमारे अगर जो ऑप्शन है हमारे पीसी कंडपाल, ये क्या हैं। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए ये हैं हमारे अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। तो ये हैं हमारे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सुमित देव, ये हैं हमारे सीएमडी ऑफ एनएमडीसी। आपको फुल फॉर्म बताना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएमडीसी, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है। और अर्नब चौधरी हैं हमारे, ये अभी क्या है, ही इज़ द रिसीव टून्स मीडिया अवार्ड। अभी इन्होंने टून्स मीडिया अवार्ड को जीता है, तो ये भी हमारे क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु वाज द विक्टर चेज़कोव। ठीक है, विक्टर चीज़कोव हैं ये। अब हमारे कौन है, अभी कौन से हमारे इस फील्ड से रिलेटेड करते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन देखिए अगर चर्चा में होता है या फिर उसको कोई अवार्ड दिया जाता है या फिर कोई बुक या ऑथर होती है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, इसकी रिसेंटली डेथ होती है। ठीक है। तो उन पर बेस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं उनके फील्ड के बारे में। तो अभी देखिए, विक्टर जो हमारे हैं इनकी एक्सपायर जो हो चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हमारे ये क्या थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है। बेसिकली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ये आर्टिस्ट थे। और ये क्या बनाते थे, देखिए इन्होंने 1980 जो हमारे समर ओलंपिक हुए थे उसको क्या हुआ था, उसका मॉस्कट है जो शुभंकर होता है, जो इसका नाम क्या रहा था, मीशा। ठीक है। तो इन्होंने इसको ही क्या कराया था, डिज़ाइन किया था, इन्होंने इसको ही बनाया था। और बेसिकली ये क्या थे, हमारे एक आर्टिस्ट थे। ड्राइंग वर यूज्ड इन पॉपुलर मैगजीन, इनकी ड्राइंग पॉपुलर मैगजीन में ली जाती थी। जैसे ट्विंकल है, फनी पिक्चर जो हम ये बनाते थे कार्टूनिस्ट की तरह। ठीक है। ये हमारी जो इनकी आपकी जितनी भी इनकी जो वो थी पिक्चर्स थी, वो हमारी जो होती थी हमारी फेमस मैगजीन्स के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब मैं जो हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करे थे वो सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जितने भी हमारी रिसेंट में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं उनकी डेथ होती है, तो वो सारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो हमारे पास है, फर्स्ट है देखिए रजत मुखर्जी, ये है आपके डायरेक्टर थे ये हमारे। सरोज खान सबको पता होगा ये कौन है, ये हमारे डांस डायरेक्टर थी, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर एंड इरफान खान। ठीक है। एंड जगदीप, ये हमारे क्या थे, आपके एक्टर्स थे। और जगदीप क्या थे, हमारे कॉमेडियन थे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए है वाजिद खान, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। सी एस शेषाद्री, ये थे मैथमेटिशियन। लालजी टंडन, आपको ये बताना है ये हमारे कौन से अभी स्टेट के क्या थे, गवर्नर भी थे अभी रिसेंट में। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, पॉलिटिशियन। ठीक है। अब विजय मोहन थे, ये थे आपके उड़िया एक्टर।
टीकाराम दैट इज अर्जुन अवार्डी विनर थे, पैरा एथलीट थे, ठीक है। और नीला सत्यनारायण ये हमारी थी महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी, इनका भी रिसेंट में निधन हुआ। ब्रह्म वासुदेवा थे हॉकिंग्स कुकर्स के चेयरमैन। और विम सुबीर थे हमारे डच फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। और ज्योत्सना भट्ट ये थे हमारी सिरामिक आर्टिस्ट। और नगनिया दास स्वामी ये थे हमारे जर्नलिस्ट राइटर, ठीक है। और जैक चार्टन थे हमारे वर्ल्ड कप विनर, जो कि किससे थे, फुटबॉल के थे। तो ये कुछ अभी रिसेंट में जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनकी डेथ हुई है, तो आपको पता होना चाहिए किस फील्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वेयर विल बी द लॉन्च ऑफ द वृक्षारोपण अभियान गोइंग टू बी हेल्ड। अभी जो हमारा देखिए वृक्षारोपण अभियान होना है वो कहाँ पे होना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, न्यू दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे होने हैं न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अभी किसके द्वारा होने वो चीज़ देखते हैं। देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी क्या करा है, इस जो अभियान को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। और ये जो अभियान लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये करा गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। आपको बताना है अभी रिसेंट में जो कोल मिनिस्टर हैं वो कौन है, कोयला मंत्री कौन है, ठीक है। और सभी पीएसयू के लिए कराया गया था। और इसका प्रोग्राम का मेन जो मोटो था प्रमोट करना हमारा प्लांटेशन बाय द सोसाइटी, यानी समाज के द्वारा प्लांटेशन करा जाए। और ये इन्होंने करा था हमारे जितने भी हमारी कोल माइंस कॉलोनीज़ हैं, ऑफिसेज हैं और पीएसयूज़ के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे किया गया था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। अभी बताना है कोल इंडिया के अभी जो चीफ हैं वो कौन है, ठीक है। आपके कोल इंडिया के चीफ बताने हैं और आपने बताना है अभी जो पीएसयूज़ होती हैं इसमें गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज शेयर होता है, ठीक है, बताइए कमेंट्स के अंदर। और बेसिकली देखिए अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे, इन दिस द लॉन्च ऑफ होम मिनिस्टर विल आल्सो ले द फाउंडेशन ऑफ। और इसके अंदर हमारे 6 इको पार्क और हमारे कुछ टूरिज्म साइट्स का भी हमारा क्या करा गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के वाइस चेयरमैन कौन को किसको बनाया गया, देखिए ये हमारे बनाया गया अरुण कुमार को, ठीक है। और बात करते हैं अगर चेयरमैन की, तो चेयरमैन अभी कौन है, विनोद कुमार। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये है हमारे चेयरमैन, ठीक है। और ये आपके क्या हैं, आपके वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो देखिए ऑन 22 जुलाई 2020 श्री अरुण कुमार वाज नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। देखिए हमारी जो ऑल इंटरनेशनल जो यूनियन है जो रेलवेज़ को लेके चलती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है कि यूनिवर्सल स्केल पर हमारी जो अगर इंटरनेशनल स्केल पर चीज़ें कैसे लेके चलनी है, उन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो उनका भी रिसेंटली वाइस चेयरमैन बनाया गया अरुण कुमार जी को, ठीक है। और जो यूआईसी जो होती है जनरल असेंबली ने इसको क्या करा है, इसको डिसाइड किया है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज आल्सो कॉल्ड, इसका हम क्या बोलते हैं, यूआईसी बोलते हैं, जिसने अभी यूआईसी जनरल असेंबली जिन्होंने अभी इनको इलेक्ट किया है, इनको चुना है। और यूआईसी का फुल फॉर्म है हमारा यूनियन इंटरनेशनल देश चैमिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनियन इंटरनेशनल देश चैमनिस। और इसके बात करते हैं अगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस के अंदर है। और विनोद कुमार इसके करंट में चेयरमैन है, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन है, अरुण कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द गुलबेकियान प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी गुलबेकियान जो प्राइज़ है आपका ह्यूमैनिटी का वो किसको दिया गया, मारिया है और माइकल साउस है, लुइस बेरिया है या फिर आपका ग्रेटा थम्बर्ग है। तो ये दिया गया, देखिए ग्रेटा थम्बर्ग ये क्या है, एक आपकी 17 ईयर ओल्ड जो हमारी क्या है, एक जो 17 ईयर ओल्ड हैं जो कि हमारी स्वीडन की हैं, एक छोटी सी मतलब बहुत कम उम्र की जो लड़की है एक, और उनको दिया गया है ये, उन्होंने काम किया गया है वो देखते हैं। देखिए इनको प्राइज़ दिया गया है 1 मिलियन यूरो का। इन्होंने रिसेंटली क्या करा है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था हमारा स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर 2018 के अंदर। तो किसके लिए किया गया था, ग्लोबल प्रोमिनेंस इशू के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इनको अवार्ड से नवाजा गया है। ये है इनका पिक्चर, देखिए काफ़ी कम उम्र के लेकिन इन्होंने इतना जज्बा को दिखाया है। और हमारी जो स्वीडिश पार्लियामेंट है उसके बाहर इन्होंने धरना दिया था, ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये किसके लिए किया था, हमारा ग्लोबल प्रोमिनेंस के लिए, ठीक है। ग्लोबल प्रोमिनेंस यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने चीज़ों को बढ़ाया था, ठीक है, इस इशू को दिया था ताकि जो इनका इशू है वो की चर्चा में आए, ठीक है, और चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेके चल पाएँ। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु हैज़ लॉन्च द यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी फॉर द रिकरिंग पेमेंट। अभी देखिए रिकरिंग पेमेंट के लिए यूपीआई जो ऑटो पे फैसिलिटी है वो हमारी लॉन्च करी गई बाय एनपीसीआई, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एनपीसीआई ने स्टार्ट किया है अभी इसको, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
आपको बताना है आपका एमडी और सीईओ कौन है एनपीसीआई का, ठीक है। और ये किसके लिए हमारा अप टू 2000 यानी कि 2000 रुपये तक का जो हमारा पेमेंट होगा वो इजीली हम कर पाएंगे बाय एनपीसीआई, जो आपकी यूपीआई ऑटो फैसिलिटी है, ऑटो पे फैसिलिटी है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिजाइन एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फिनेंस। अभी रिसेंटली बजाज फिनेंस के चेयरमैन हैं जो अभी उन्होंने क्या है रिज़ाइन किया है, उन्होंने बोला है कि मैं रिज़ाइन करूंगा और उसके बाद उनके बेटे हैं वो संभालेंगे इस पोस्ट को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जो कि क्या है आपके राहुल बजाज, ठीक है। ये हैं आपका फोटो है जो राहुल बजाज का है, ये एक बहुत बड़े इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि उद्योगपति हैं, ठीक है। और इनके बारे में देख लेते हैं। बजाज फिनेंस के ये हमारे क्या थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे, ठीक है। और 31 जुलाई को इन्होंने बोला है कि मैं रिटायरमेंट लूँगा और उसके बाद इनके जो सन हैं वो हमारे क्या करेंगे, संजीव बजाज, ये इस पोस्ट को टेक ओवर करेंगे और ये हम उसमें काम करेंगे इंडस्ट्री में एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के रहेंगे कंपनी के, बट और जो एक्चुअल पोस्ट है वो हमारी संभाली जाएगी बाय संजीव बजाज जो कि इनके बेटे हैं, ठीक है। अभी और देखिए ये हमारी बजाज फिनेंस और बजाज ग्रुप का फाउंडर कौन है, आप मुझे ये बताइए कमेंट्स के अंदर, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बजाज ग्रुप। नेक्स्ट देखिए विच नेशन विल बी होस्टिंग ऑफ द 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। अभी देखिए कोविड-19 के चलते हमारे जो आईपीएल था हमारे 2020 का वो नहीं हो पाया, बट अब क्या है हमारी इंडिया की जो आपकी जो बोर्ड है जो कि आपका काम करती है इन सब चीज़ों को लेके, तो उन्होंने क्या है अभी कौन से कंट्री को मनाया है इसको होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, वो है हमारी संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये अभी किसने बताया है, देखिए हमारा जो हमारे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं हमारे ब्रजेश पटेल, ठीक है। उन्होंने 22 जुलाई 2020 को बताया है कि जो यूएई और श्रीलंका हैड ऑफर टू होस्ट द लीग ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक इन केस इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो जितने भी केस बढ़ रहे हैं इससे हमारे क्या है जो आईपीएल के बीच में रुकावट आई है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा एक तो श्रीलंका और हमारा क्या है यूएई ने बोला है, बट इसको हमारे किसके लिए बोला गया कि भाई यूएई हमारा कराएगा विच जो होस्ट करेगा 2020 के आईपीएल मैचेस को, ठीक है। और आपको मुझे बताना है अभी यूएई के जो किंग है उनका नाम बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडियन आइडियाज समिट 2020। इंडिया आइडिया समिट के जो थीम है वो क्या है, देखिए बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। इंडिया आइडिया समिट है उसकी जो थीम रही हमारी वो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर रही, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और ये हमारी देखिए क्या है हमारी 45th एनिवर्सरी है इसकी, और ये किस किस के साथ होती है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, इसके द्वारा ये करी गई, होस्ट करी गई, ठीक है। 45वीं एनिवर्सरी है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेज द अलायंस नेम युवा इंडिया इन इंडिया, ठीक है। अभी कौन सी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है युवा इंडिया, ये हमारी लॉन्च करी गई है बेसिकली यूनिसेफ ने, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। और तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये थे आज के करंट अफेयर्स, देखिए। और अभी देखिए हमने टेक्निकल सेशन के लिए बात करूं तो मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, बिकॉज हम प्रीवियस ईयर सभी कवर कर चुके हैं, एसएससी जेई और हमारे राजस्थान जेईएन के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। अब हम कवर करेंगे एडवांस क्वेश्चन को, और हमारे जीएस के अंदर हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया हुआ है और हमारा इको भी ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए हम डेली हम कवर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो अभी डाली है वीडियो हमारी आइगन वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड द करियर तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।